उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की लूट और योगी बाबा का बुलडोजर दोनों ही नहीं रुक पा रहा है। एक नई खबर आई है। देर रात 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी एक मस्जिद के सामने जमा होते हैं, 5 बुलडोजर बुलवाए जाते हैं और 22 मिनटों में 42 मीटर ऊंची मस्जिद जमींदोज कर दी जाती है। और तो और यह मस्जिद करीबन 200 साल पुरानी बताई जा रही है और इसका मलबा एक रात भी नहीं टिकने दिया गया। इसको सुबह होने से पहले ही जगह से हटा दिया गया। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन की मुस्तैदी। जब बात बुलडोजर की आए, जब बात मस्जिदों की आए तो फिर तोड़े भी जल्दी जाते हैं और साइट साफ भी बहुत जल्दी कर दी जाती है। लेकिन वही बात अगर राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में जांच करने की आए तो महीना भर होने जा रहा है। अभी तक कोई भी ठोस सबूत निकल के नहीं आए हैं। फिलहाल के लिए अल जजीरा अंग्रेजी में खबर छप रही है कि उत्तर प्रदेश में रातों रात कई मस्जिदें तोड़ दी गई। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में यह घटना हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इसमें खूब सहयोग निभाया है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये मस्जिदें बिना परमिशन के बनाई गई थी। जिस जगह पे बनाई गई थी वो जगह इलीगल थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन था और एनक्रोचमेंट को छुड़वाने के लिए ये मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। लेकिन जो लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, पीढ़ियों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये मस्जिदें 100 साल 200 साल पुरानी मस्जिदें हैं और हमारे बाप दादा परदादा भी इन्हीं मस्जिदों में नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार इन मस्जिदों को इलीगल घोषित कर रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज इसे अपने पर हो रहा हमला बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि टारगेट करके मस्जिदों को तोड़ा जाता है और अपील करने का पर्याप्त समय नहीं दिया जाता कि वे अदालत पहुंचकर अपनी मस्जिद को बचा सके। सामने नाच रहे पीले पंजे के सामने कौन भला टिक पाया है? जब बुलडोजर सामने खड़ा हो, आपकी मस्जिद हो, उसके बीच में आप खड़े भी हो जाएंगे तो फिर आपको मौत के अलावा कुछ और नहीं मिल सकता। इसीलिए बेचारे अपनी मस्जिदों को टूटते हुए देखने के सिवा कुछ और नहीं कर सकते हैं। यह हाल है देश के मुस्लिम समाज के लोगों का या फिर मुस्लिम समाज के एक हिस्से के लोगों का। वहीं पर प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं, विदेशी यात्रा करते हैं, यूएई, दुबई, सऊदी, कतर जाते हैं तो वहां के शेखों को बड़ी गर्मजोशी से गले लगाते हैं, स्नेह से जप्फी पाते हैं और कहते हैं कि मेरा बड़ा पुराना नाता है और उन्हीं देशों के साथ व्यापार भी करते हैं। लेकिन भारतीय मुसलमानों के साथ ऐसी क्या परेशानी है कि उनकी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाता है? जब अल जजीरा, कतर का अखबार, अपनी वेबसाइट पर छाप रहा है तो फिर क्या यह खबर उन मुसलमानों तक नहीं पहुंचेगी जिन मुसलमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जप्फी पाते हुए नजर आते हैं? क्या इमेज जाएगी? और जब अल जजीरा बताएगा कि किस कारण से यह मस्जिदें तोड़ दी गई हैं तो फिर क्या वे मुस्लिम देशों के लोग उसी गर्मजोशी से जप्फी पा सकेंगे? अगर उनका धर्म इस्लाम है तो शायद नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर व्यापार की बात आएगी तो भारत के साथ हाथ मिलाना, गले लगना उनकी मजबूरी हो जाएगी। व्यापार करना है, सभी को भारत की मार्केट चाहिए। लेकिन यह इकलौती खबर नहीं है। अल जजीरा ने खबर तो छापी है लेकिन यह उस सिलसिले की तरफ इशारा कर रहा है जो कि भारत में कई जगहों पर दिखाई दिया है। कई सालों से सेम पैटर्न, सेम कारण दोहराए जाते हैं। एक मस्जिद चिन्हित की जाती है, बताया जाता है इलीगल है, फिर उस मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। सालों साल केस चलता है, केस के भी नतीजे नहीं आते हैं। ऐसी ही कुछ खबरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं और अलग अलग समय की ये खबरें हैं। बीते ही महीने 7 जून 2026 को एक अखबार की वेबसाइट पर खबर छपी। बताया गया संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर, आई लव मोहम्मद के पोस्टर से मचा बवाल।
आई लव मोहम्मद का पोस्टर किसी मस्जिद में नहीं लगेगा, किसी मस्जिद से नहीं पाया जाएगा, तो फिर किसी मंदिर से पाया जाएगा, या फिर मस्जिद में भी जय श्री राम का पोस्टर मिलना चाहिए। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और इन अखबारों की, इन वेबसाइटों की भाषा को समझिए कि क्या कारण दिए जा रहे हैं मस्जिद तोड़ने के। फिर एक और बात, एक और जगह देख लीजिए, बागपत में 50 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। बागपत में ही बुलडोजर चलता है और यह खबर 20 जून 2026 की है। फिर 20 जून 2026 की ही यही एक और खबर है, बागपत में 5 साल पुरानी शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध मस्जिद पर चलाया बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात। फिर संभल की एक और खबर सुन लीजिए, 25 जून 2026 की है, संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद पर फिर चला बुलडोजर, देर रात को बचा हुआ हिस्सा तोड़ा, मलबा हटाया। यह भी यही खबर है। फिर भास्कर की खबर देख लीजिए, 4 जुलाई 2026 की खबर है, काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनटों में ढहाई, आधी रात को 1000 जवान तैनात, 5 बुलडोजर चले, पूरा मलबा रातों रात हटा दिया गया। कहीं खबर ना छप जाए, लेकिन खबरें तो छपेंगी। खबरें जैसे ना तैसे बाहर आती हैं। आप नहीं लाएंगे तो विदेशी मीडिया लाएगा, आप नहीं लाने देंगे तो फिर कोई ना कोई जिंदा रीढ़ वाला इंसान खबर जरूर पहुंचाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घटनाएं भारत की इमेज पर असर डालती हैं। ये आप आज स्वीकार कर लीजिए या फिर बहुत देर हो जाएगी, तब तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसका खामियाजा उन तमाम नेताओं को नहीं भुगतना पड़ेगा जो आज सत्ता में हैं, उन तमाम अधिकारियों को नहीं भुगतना पड़ेगा जो आज पद पर बैठे हुए हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।